नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो तरतीब है प्रोग्राम की वो यही है कि कारी शायद महमूद साहब इसके बाद पढ़ेंगे और आखिर में मैं खिताब करूंगा, लेकिन ये खड़ा होने का एक मकसद है। मिलाद का ताल्लुक है मोहब्बत से और मोहब्बत का ताल्लुक है कमली वाले से। तो जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सब कुछ मोहब्बतें पेश करते हैं, आज दुनिया कुफर जो इल्जाम तराशियां और जो तौहीन और जो गुस्ताखी कार्टूनों की शक्ल में, बकवासात की शक्ल में, तोहमत की शक्ल में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपकी शख्सियत पर, आपके किरदार पर लगा रही हैं, उसका तकाजा यह है कि हम घर से लेकर जहां तक मुमकिन हो इस बात का आज़्म करें। हम लड़ने वाले लोग तो नहीं हैं, हम आप जरा इनको, ये चूंकि लाइव जाना है चैनलों पर नामूस रिसालत के हवाले से, तो मैंने ये कहा एक है महफिल। अगर आप किसी महफिल में जाकर नबी के नामूस के रखवाले बन जाते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार के अलमबरदार बन जाते हैं, हालांकि मेरी और आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया है वारफ़ाना लका ज़िक्र। तो कोई उस बुलंदी को कैसे नाप सकता है जो बुलंदी खुद अल्लाह अता कर रहा है। इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि आज दुनिया कुफर का नुमाइंदा बनकर फ्रांस का प्रेसिडेंट उन कार्टूनों की और खाकों की तायीद कर रहा है, तो फिर हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हम एक हैं, हम एक हैं नबी की इज्जत के लिए। आज हम किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, आज उस नबी से ताल्लुक रखते हैं जिसका कलमा पढ़कर हमें मुसलमान कहलाने का एजाज हासिल हुआ है। मैं मीडिया का बहुत मशकूर हूं और आज से हमारी तहरीक का आगाज हो रहा है। हमारा हर जलसा और आज का ये इज्तिमा भी हम इज्जत और नामू से मुस्तफ़ा का नाम इसके हुजूर पेश करते हैं और इंशाअल्लाह आप सब हाथ खड़ा करके इस बात का अहद करेंगे कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे। ये टोटल पेट्रोल पंप, ये टक बिस्किट और इस किस्म की तमाम मसनूआत जो फ्रांस से आ रही हैं, हम इनका बाइकाट ही नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि फ्रांस
और यूरोप के वो तमाम लोग और दुनिया के वो तमाम लोग जो बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी दलील के हुजूर की शान में कमी लाना चाहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए इस धरती पर अभी गाजी फैसल पैदा हो रहे हैं। अल्लाह। अभी गाजी मुमताज कादरी पैदा हो रहे हैं। अल्लाह। अभी माओ ने आज के रसूल जनने बंद नहीं किए हैं। अल्लाह। और मस्जिद हुसैन का मिशन भी यही है कि आपका हर वो बेटा जो बाहर रहेगा तो नशाबाज हो सकता है, जिनसी दहशतगर्दी का निशाना बन सकता है, लेकिन जब वो मस्जिद हुसैन के जेर साया आ जाएगा, जब उसका मुकद्दर इल्म के नूर से मनसलक हो जाएगा और जब उसके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में पीएचडी की डिग्री होगी। और मैं इस मौके पर 3 बातें आपको ज़हन नशीन कराना चाहता हूं। इमीडिएट, फौरी हमारा ये फैसला है कि जब तक फ्रांस और उसके हवारी इस तरह के कार्टूनों को बैन नहीं करते, हम आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं, लेकिन जब हुकूमतें दहशतगर्द बन जाएं, जब हुक्मरान दहशतगर्द बन जाएं, तो फिर हमने ये नहीं देखना कि उनसे हमारा क्या ताल्लुक है। हमने ये देखना है जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा उनसे हमारा क्या ताल्लुक। अल्लाह। मैं शमअ रिसालत के परवानों आप सबको इस अकीदत से खुश आमदीद कहता हूं कि आज आप वापस जाएंगे तो खुद मुजाहिद इस्लाम बनेंगे, और आज जब आप वापस जाएंगे तो फैसला करके जाएंगे। आपके बेटे और बेटियां जिन्हें जमाने ने दुत्कार दिया है गरीबी की वजह से, यतीमी की वजह से, और आप में से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो खुद सब कुछ रखते हुए अपने बच्चों को यतीम किए हुए हैं, उन्हें ऐसे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दाखिल करा रहे हैं जहां गंदगी है, गिलाजत है, बदमाशी है, जिनसी जिरंदगी है, लूट मार है, बेहयाई और फाशी है। उसके मुकाबले में मस्जिद हुसैन का टाइटल भी देख लो, नामूस रिसालत का हुस्न भी देख लो, खत्म नबूवत का मयार भी देख लो। अल्लाह। तो आज हमने पहला ये करना है कि हमारी ये जो 30 रबीउल अव्वल तक शाम है, ये जो रात है, ये जो दिन है, ये जो सुबह है, ये मदीने वाले के नाम है। इंशाअल्लाह हम आराम से नहीं बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल 11 और 12 की रात है। इशा के बाद पीर महल में और जो विलादत मुस्तफा की घड़ियां हैं, सुबह के लम्हात, वो टोबा शहर में जश्न आमद रसूल का एक अमली मज़ाहरा और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया भर के काफिरों को ये पैगाम देने के लिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम तुम्हें अमन की दावत देते हैं, हम जंग की बात ही नहीं करते हैं, हम तुम्हें चैलेंज नहीं करते हैं, हम तुम्हारे चैलेंज को कबूल करते हैं। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, कट सकते हैं, लुट सकते हैं, लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। अल्लाह। और दूसरा, आपने आज ज़हन बना के जाना है, आज इस बात का आज़म करके जाना है कि तुम्हारा हर बेटा और बेटी, और मैं सिर्फ तुमसे 3 महीनों का टाइम मांगता हूं। इन 3 महीनों के अंदर अगर आपके हर बेटे और बेटी को हम यहां मिंबर पे बारगाह रसूल में पेश न कर सके, अल्लाह, और यहां खड़ा करके कुरान तुम्हें न सुनवा सके और मदीने वाले की तारीफ न करवा सके, तो आपकी मर्जी है 3 महीनों के बाद बच्चों को ले जाना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमने एक तैयारी शुरू कर दी है मुस्तकिल बुनियादों पर। आप चूंकि अक्सर सोशल मीडिया में रहते हैं, तो
मैं ये कहना चाहता हूं, या जाना ही छोड़ दो या फिर जाओ तो वहां जाकर कोई ना कोई बात मदीने वाले के प्यार की कर दिया कर। अल्लाह अकबर। एक दफा फिर मैं आपसे हमारी आज से नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की तारीख फिर चल पड़ी है। हम कारवां बनकर चलेंगे, हम घर घर जाएंगे, हम हर दर पे जाएंगे, हर आस्थाने पे जाएंगे, हर इल्मी मरकज पे जाएंगे और उन्हें दावत मोहब्बत देंगे कि आओ, अगर आज नबी के नाम पे तुमने इकट्ठे नहीं होना है, अगर आज तुमने रसूलुल्लाह के वकार के लिए आवाज नहीं बुलंद करनी है तो बताओ तुम्हें कलमा पढ़ने की फिर क्या जरूरत है, तुम्हें मुसलमान कहलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें पीर कहलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें इमाम कहलाने का हक फिर नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी इमामत, तुम्हारी तरीकत, तुम्हारी तबलीग, उसका दारोमदार ही नबी के कदमों के साथ लगने वाली खाक से है। अल्लाह। इस खाक को, नबी के कदमों से लगने वाली खाक को जब तक अपनी आंखों का सुरमा नहीं बनाओगे, आज की बेटियां कल की माएं हैं। अगर आप हमारे उस इदारे में जाएं जो मीरपुर आजाद कश्मीर में है, इस वक्त तक हजारों ऐसी बेटियां उन माओं का रूप इख्तियार कर चुकी हैं जिनके बारे में कमली वाले ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मां की गोद पहली दरसगाह है। अल्लाह अल्लाह। और ये जो कुरान से हम भागे हुए हैं ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, पर तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। आप सबने पढ़ा तो था ना, लेकिन पढ़ा सकते हो? कितने पढ़ा सकते हैं? ये है वो बदयांती जो पढ़ाने वाला कर रहा है और पढ़ने वाला भी उसका हिस्सा बन रहा है। मस्जिद हुसैन एक ऐसा ही मिशन है जिसमें आका हुसैन की क़ियादत को, ये जो आज नामूस रिसालत के खिलाफ बात हो रही है, यही बात थी ना जो हुसैन अपने भाई हसन के कहने पर अमीर शाम से सुलह कर सकता है। साहबी रसूल होने की हैसियत से जो भी ईमान पर है हमारे सर का ताज है, लेकिन जिस हसन की तारीफ नबी ने ये कह के फरमा दी कि ये मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह का बायस बनेगा, तो हमें इस बात पर कायम रहना है। जो इमाम हसन खलीफा बरहक थे, मैं अक्सर कहता हूं खुतबा जुमा में, जब तुम बाकी खुलफा का नाम लेते हो तो बतौर खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन को इस तरह क्यों नहीं बयान करते? तो जो इमाम हसन, खिलाफत कोई छोटी सी चीज नहीं है, कोई आम मनसब नहीं है, लेकिन अपने नबी के उस बोल पर कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह का बायस बनेगा, जिन्हें नबी ने मुसलमान कहा है 1400 साल के बाद अगर तुम उन्हें मुसलमान नहीं समझोगे तो फ्रांस वालों से क्या लड़ाई करोगे? ये शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है भाई, ये इश्क मुस्तफा का सौदा है। हमारे लिए तो दीन वही है जो नबी ने बयान कर दिया है। तो हमें तो इमाम हसन पाक ने सिखाया है कि देखो मुझे, मैं खिलाफत के मनसब पर बैठा हूं। आपको पता है
खलीफा बनने का भी तो कोई म्यार होता है कि नहीं होता? यहां आकर जो नबी की खिलाफत थी ना, यहां आकर मुकम्मल हो गई। जो टाइम रसूल ने बता दिया था ना, ये मेरे खुलाफा की खिलाफत का दौर है, उसके बाद अमारत तो कायम रही। रोब और दबदबे में तो लोग यजीद का खुतबा भी पढ़ते रहे ना, लेकिन फिर ऐसा ही होता है। उसी यजीद का बेटा, बहुत अहम बात कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं ना, फ्रांस के खिलाफ और दुनिया कुफर के खिलाफ तुम्हें यकजहती बनानी, जरा उस पर गौर करो। बात ईमान की है। यजीद का बेटा, जब यजीद ने कहा ना कि हम इज्जत वाले हैं, और नबी के खानवादे को कहा आज तुमने अपना अंजाम देख लिया, आज तुम जलील हो गए, फिर उस वक्त मुझे सैयदा ज़ैनब नजर आई, आपका खुतबा सुनाई दिया, आजान हो रही थी दरबारे यजीद में। जब आजान की आवाज गूंजी ना, तो सैयदा ज़ैनब ने ललकारते हुए फरमाया, ऐ कमबख्त, बता ये आजान में तुम्हारे नाने का जिक्र है या मेरे नाने का जिक्र? अब बताइए, फिरकों में पढ़ोगे तो हर चौथे दिन कोई ना कोई फ्रांस जैसा खड़ा हो जाएगा, कुफर का कोई नुमाइंदा खड़ा हो जाएगा, और जब तुम डट जाओगे नबी के नाम पर, इज्जत रसूल पर, जब तुम कट मरने का आज़म कर लोगे, तो किसी फ्रांस की, किसी यूरोपीय मुल्क की, किसी अमेरिका की, किसी ट्रंप की, किसी की जुर्रत ही नहीं होगी कि वो मुसलमानों को चैलेंज कर सके। तो आज मैं समझता हूं, आज से हमने अपनी तहरीक का आगाज कर दिया है। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल का जुलूस इसी तहरीक नामूस रिसालत के उन्वान से चनियोट में पहुंचेगा। खुतबा जुमा पुरानी ईदगाह जंग में होगा, और 12 रबीउल अव्वल की शाम इंशाअल्लाह ये काफिला इश्क़ मस्ती साहिवाल शहर में पहुंचेगा। हम पूरे मुल्क के अंदर लोगों को जगाएंगे, लोगों को समझाएंगे। मैं आपको पीरी मुरीदी की दावत नहीं दे रहा हूं। हुजूर की इज्जत और नामूस के सामने ये बहुत छोटी चीज है। और ये बैत इसलिए नहीं है कि जी हुजूर मैं आपका मुरीद बन गया हूं, आप मेरे पीर साहब बन गए हैं। ये जो बैत है सुल्तान बाहू है ना, ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। और आज हुसैनियत ही कुफर के सामने मुकाबले में आ सकती है। इसलिए आप हाथ खड़ा करके आज के इस ऐवाने जिक्र मुस्तफा में, जश्न मिलाद मुस्तफा में तमाम लोग खड़े, हाथ खड़े करके इस बात का इरादा करेंगे, जब तक दुनिया कुफर का कोई भी नुमाइंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हम बेटे भी पेश करते रहेंगे, बेटियां भी पेश करते रहेंगे, अपनी जिंदगियां भी पेश करते रहेंगे, और इस बात का आज़म करेंगे कि हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और दुनिया कुफर को पट्टा डालकर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत मशकूर हूं। ये जो हमारी ये चूंकि मस्जिद हुसैन तामीर हो रही थी, इसलिए आज पहली दफा बाकायदा मिलाद मुस्तफ़ा का ये इज्तिमा हुआ है। मैं आपको भी सलाम करता हूं। अभी मुहर्रम शरीफ गुजरा है, अभी चेला में हुसैन पाक गुजरा है। आपको जब भी इशारा मिलता है आप डट जाते हो यार। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका यहां तशरीफ लाना, मैं आपको मुरीद की हैसियत से नहीं देख रहा हूं, मैं आपको नबी के आशिक की हैसियत से।
मैं आपको सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं और आपके जज्बों को सलाम करता हूं कि खुदा का शुक्र है जो पिछले साल हा साल से हम मेहनत कर रहे थे कि जितना बड़ा नाम है सुल्तान बाहू का, जितना बड़ा मिशन है मेरे सुल्तान का, उनके मुरीद हो, उनकी औलाद हो, उस मिशन का झंडा उठा लें। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो झंडा उठा लिया है। मैं अपनी बहनों बेटियों को जब देखता हूं, उनके जज्बों को जब देखता हूं, उनकी मोहब्बतों को जब देखता हूं, और अगर ज़ौक़ खुदा दे तो आप अपनी उन बेटियों से मिलें जो आपके मस्जिद हुसैन के ज़ेरे साया हॉस्टल में रह रही हैं, BS कर रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, FA FSC कर रही हैं, मैट्रिक कर रही हैं, आलमा बन रही हैं, हाफजा बन रही हैं, कारियां बन रही हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि आपके इस प्यार ने मिशन को कितना आगे ले जाके खड़ा कर दिया। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपने आवाज उठानी है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। वैसे आपको अपनी दुनिया आबाद करने की बजाय जब तक नामूस रिसालत का झंडा पूरी कुव्वत से पूरी कायनात में लहरा नहीं जाता, ये जिंदगी एक ही बार मिली है मदीने वाले के नाम कर, इसने रहना नहीं। हजरात तवज्जो फरमाएं, बड़ी मेहरबानी। तो इंशाअल्लाह महफिल जारी है, बहुत लंबी महफिल नहीं है, कारी साहब ने पढ़ना है और मैंने चंद गुजारिशात करनी है क्योंकि एक लाए अमल है। चूंकि इस वक्त मीडिया मौजूद था तो मीडिया के जरिए ये बात हम हर जगह पर पहुंचाना चाहते हैं कि नबी के आशिक अब डट गए हैं, अब खड़े हो गए हैं, अब ये न रुकेंगे, न बैठेंगे, न सोएंगे, न बिकेंगे। वो तो इसलिए आपने जहां भी आवाज सुने, फलां चौक में, फलां शहर में, फलां गली में, फलां बाजार में नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमा हो रहा है, रैली हो रही है, कारवां चल रहा है, आपने उसमें पहुंच जाना है। और ये बात भी मैं कहना जरूरी समझता हूं कि हजरात, हमारा ये इलाका हुजूर सुल्तान बाहू की धरती पहली दफा जगमग कर रही है वसी पैमाने पर, उसमें आप सबका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप हमारे 2-3 मिनट के बच्चे हैं जो आपको बच्चे नजर आएंगे, मगर उनके अंदर, बच्चों के अंदर भी आपको एक जज्बा नजर आएगा, आपको एक लुत्फ नजर आएगा। हमारे खुतबा जो हैं, हमारे जो वाइज हैं, हमारे जो मुबल्लिग हैं, आपने उनकी बेलौस मोहब्बत देखी। आप भी नबी के नाम पर जो कुछ लुटा रहे थे, तो आपका लुटना तो मैं हर जगह पे देखता हूं, लेकिन आप लुटकर वाकई सबाब के अलावा लुट जाते हैं। लेकिन यहां सौदा क्या हो रहा था, आप लुट रहे थे मोहब्बत में, और ये मोहब्बत आपको लौट रही होती है। लेकिन किसी मुअल्लिम के लिए, किसी मुबल्लिग के लिए इतने बड़े नोटों को ढेर जेब में डालने की बजाय मस्जिद में पेश करने का जो जज्बा है, ये इस मंजिल का पता दे रहा है कि आज बाहू के नौकर, आज बाहू के आशिक बात करते हैं तो अपने लिए नहीं, अपनी जेब के लिए नहीं, अपने मन की तमन्ना पूरी करने के लिए नहीं। इनकी रविश यही है कि अपने लिए ने कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बाहू के ये आशिक हैं वो सखी भी है, सुल्तान भी है।
जब आप अल्लाह की मोहब्बत में ये सब कुछ करते हैं ना, तो आपकी मदद, आपकी हिफाजत, आपकी नुसरत और आपकी ताईद जब बाहू जैसा अजीम आशिक रसूल कर रहा होगा, जब आका हुसैन आपकी हिफाजत कर रहे होंगे, जब मौला अली आप पर दस्त शफकत रख रहे होंगे, जब असहाबे रसूल और खुलफाए रसूल आपकी सिफारिश कर रहे होंगे, और जब असहाबे रसूल और जब आले रसूल, जिनसे मोहब्बत करना थोड़ा है, छोटा लेवल है, जिनसे मवद्दत रखना यही ईमान का सबसे बड़ा लेवल। तो आप क्या समझते हैं, अगर मछली जान दे सकती है, मछली जान दे सकती है, तो वही पानी मछली को पेट में जाने देने के बाद भी उसकी मोहब्बत का भरम रखता है। मछली है ना, मर जाती है पानी के बगैर। अब जरूरत तो मछली की थी ना, लेकिन जब मछली पानी के बगैर कहीं होगी ना, तो सिर्फ मछली नहीं तड़पेगी, बल्कि पानी भी उसके लिए मचलेगा। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये कोई लुत्फ नहीं कि आपको हर दफा कोई कहे हाथ खड़े करो, आपको हर दफा कोई कहे ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लो। मजा तो तभी है ना कि आप उस पानी की तरह तड़पे जो मछली के पास जाने को बेकरार है। ये जो आज हम पर करम हुआ है नामूस रिसालत का, ये जो हमें झंडा मिल गया है, ये जो खत्म नबूवत का हमारे ऊपर साया आ गया है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह झूठी नबूवत के अलमबरदारों को कम से कम पाकिस्तान की धरती पर पनाहगाह कोई नहीं मिलेगी, उन्हें वापस कलमा पढ़ने पड़ेगा। आपको सिर्फ नज्म ज़ब्त की जरूरत है, और उसी नज्म ज़ब्त का नाम मस्जिद हुसैन है। आप जितने हजरात बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ी मस्जिदें विजिट की होंगी, अगर आपने कोई ऐसी मस्जिद देखी है जो अभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी सिर्फ इसकी बिल्डिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इसके अंदर होने वाले काम की बात कर रहा हूं, ईमानदारी से आप राय देने का हक रखते हैं, हमें बताइए। अगर ये सब सही है तो गढ़ महाराजा वालों, घियलपुर वालों, गढ़ मोड़ वालों, शोरकोट वालों, अहमदपुर वालों, कपूरी वालों, फिर बताओ तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम चाहो तो सुबह भी मस्जिद हुसैन की जियारत करो, शाम भी मस्जिद हुसैन की जियारत करो, दिन को भी रात को भी, जब चाहो तुम आओ मस्जिद हुसैन में, एक नमाज भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारे ईमान के अंदर कितना इजाफा हो जाएगा। नमाज तो हर जगह हो जाती है, दुकान में भी हो जाती है, घर में भी हो जाती है, पर मस्जिद में, और फिर मस्जिद हुसैन में, फिर मस्जिद नबवी में, फिर हर में काबा में। और मुझे कहने दीजिए, मदीने के ताजदार ने फरमाया हर जगह मल्टीप्लाई होगा। हर में नबवी में नमाज पढ़ोगे ना तो 50,000 का, हर में काबा में पढ़ोगे तो 1,00,000 का। अच्छा, ये सवाब तब होगा जब नमाज होगी, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए जहां जहां मेरे कदम लगे हैं ना, वाह 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 वाह, एक जन्नत बना दी। अल्लाह, ये जन्नत नबी के पास है, और जिन जिन को चाहा नबी ने, और वो तरतीब भी देख ले, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब उसके बाद तरतीब में थोड़ा सा फर्क आ गया, कहा ये हसन हुसैन है, ये जन्नती नौजवानों के सरदार। अल्लाह, फरमाया ये मेरी बेटी है, ये खवातीन, और वो खवातीन जो जन्नत की हकदार बन जाएंगे। बल्कि मुझे कहने दीजिए, हर वो खातून जो कायनात के किसी भी कोने में रहती है,
आशिक़ रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, फरमाइए उन सब की सरदार है। अब जरा गौर फरमाइए, नबी देने पे आया, जो चाहा दे दिया। तो मैं बस सिर्फ नामूस रिसालत के लिए खड़ा हुआ था। आपने एक दफा फिर ऐद करना है कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके और मेरे खून का आखिरी कतरा भी हाजिर है इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है ये काफिर लोग जो होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी भाग जाते हैं। तो हमें कोई ऐसा काम की जरूरत नहीं है कि हम इनको डराएं। इनको ये जो मुआशी मार है ना, अगर आपने बाइकाट कर दिया ना फ्रांस की बनी हुई चीजों का, तो इनको भागने में देर नहीं लगी। उसने वैसे कल से अपील कर दी है, तो ये जुल्म ना करना मेरे साथ। मैंने कहा तुम वो जुर्म छोड़ दो, वो जुर्म नहीं है, वो जुर्म तुम छोड़ दो। हम तो वैसे भी जुल्म वाले नहीं हैं। हमारे नबी ने तुम्हें यह सिखाया, जंग में भी तुमने अगर कोई अमन का झंडा लहरा दे, तुमने जंग रोक देनी है। औरतों पर हमला नहीं करना, बूढ़ों की इज्जत का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। हम तो उस नबी के नौकर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हजरात इस नामूस रिसालत के कारवान में अपना शामिल होंगे। और एक दफा फिर आपसे मैं चाहता हूं ये इरादा कर लें कि आपका घर का कोई ना कोई फर्द, बच्चा या बच्ची, ताकि तजर्बा भी हो जाए ना, आप तजर्बा करें, कोई ना कोई बच्चा या बच्ची आप हमारे पास हमारे हवाले करेंगे और हम आपको तैयार करके वापस देंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बच्चे को उधर भेज दें, चंद मिनट की ये स्पीच आप सुन लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस कौम का हर बच्चा अब कुफर के लिए चैलेंज बनेगा।